क्या आप लोग जानते हैं सिंदूर से जुड़े नियम जिनको अपनाने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिल्कुल इन नियमों को अगर आप लोग मानते हैं तो ही सुनिएगा, क्योंकि नियम पालन करना शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग सुनिए और बने रहिए मेरे चैनल में। तो स्वागत है आप सभी का। और आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप महादेव के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। सिंदूर लगाने का बड़ा ही सुंदर नियम बताया गया है। हर सौभाग्यशाली नारी को, हर विवाहित महिला को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर का बहुत सुंदर महिमा शास्त्रों में भी वर्णन आता है। कहा जाता है कि हर नारी को सिंदूर जो अपने मांग पर वह धारण करती है, सदैव अपने पैसों से खरीद करके ही सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पति के पैसों से खरीदती हैं तो पति आपके लिए सिंदूर खरीद कर लाते हैं तो यह अति शुभ माना गया। और नारियों को चाहिए कभी भी दूसरे का सिंदूर यूज ना करे। कोई दूसरी नारी अपने मांग में जो सिंदूर भरती है उस डिब्बी से लेकर के सिंदूर ना लगाएं। कई बार होता है आप लोग किसी की शादी में जाते हैं या मायके जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, तो सिंदूर लेकर आप लोग लगा लेते हैं। तो ऐसा भूल करके भी मत कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि सिंदूर होता है सुहाग जी। और आप लोग करते क्या है कि इसको ज़्यादा नहीं मानते हैं, कभी किसी का कुछ यूज कर लेते हैं तो कभी कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। खास करके सिंदूर अपना ही रखना है। तो आपके पति अगर लाते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया है। और देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर सिंदूर लगा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको करना ये है कि इस उठते ही स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए मेरी बहनों। ध्यान रखने की बात है, जब आप सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाते समय पति की लंबी उम्र की कामना करके ही आपको सिंदूर अपनी मांग में लगाना है। अगर आप लगाते समय पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, चिंतन करते हैं, तो माता रानी आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसके बाद में कहा कि सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिएगा। आप सिंदूर डिब्बी से उठाएं, तुरंत लगाएं, ऐसा मत करिए। माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिएगा। माता पार्वती का ध्यान अगर नारियां करती हैं तो मैया अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पार्वती माता का ध्यान अगर आप लोग करते हैं, मैया अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसा आप रोज करें। फिर उसके बाद में सिंदूर ऐसी जगह में रखें जो आपके पास में सिंदूर की डिब्बी है, कहाँ पर रखना चाहिए। सिंदूर का गिरना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए ऐसी जगह सुरक्षित रखिए जहाँ से वह गिरे ना, बच्चों का हाथ ना पहुँचे, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते गिरा भी सकते हैं। इसलिए सुरक्षित स्थान पर ही रखें। सिंदूर को रखिएगा। कभी भी गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उठा करके नहीं लगाना चाहिए, इसलिए सिंदूर को गिरने मत दीजिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जब भी आप मांग भरें तो अकेले में ही भरें, किसी के सामने बैठ कर के सिंदूर ना लगाएं। अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं तो मांग में सिर में पल्लू डाल कर के सिर पर पल्लू डालकर मांग भरें। बाद में कई बार आपने देखा होगा स्त्री सिंदूर लगाती हैं तो अगर टेढ़ा मांग निकालती हैं तो टेढ़े साइड में सिंदूर लगाती हैं, ये भी अच्छा नहीं। सदैव नारी को सिंदूर जो लगाती हैं तो सीधा मांग निकाल करके ही सिंदूर धारण करना चाहिए। उसके बाद सिंदूर की डिब्बी में यह चीज़ अवश्य मिलाना चाहिए। माता पार्वती
माता रानी को आप सिंदूर चरणों में चढ़ाएं और मैया को अर्पण किया हुआ सिंदूर आप अपनी सिंदूरदानी में, जिस डिब्बी में आप सिंदूर को रखते हैं, वहाँ पर माता रानी का सिंदूर अगर मिलाते हैं और वह सिंदूर को आप रोज़ धारण करते हैं तो सदा सौभाग्यवती रहते हैं। इसलिए है आप अवश्य करिएगा। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, सिंदूर आप धारण करते हैं तो सदैव सूखा ही लगाएं, गीला लिक्विड वाला सिंदूर ना लगाएं, सूखा वाला ही सिंदूर अपने मांग में लगाना चाहिए। जो सूखा वाला सिंदूर है वो ही पवित्र माना गया है। इसमें आपने देखा होगा सेंदूर कलर वाला सिंदूर वो ज़्यादा महत्व होता है उसका, तो वो ही लगाना चाहिए। और ध्यान रहे शाम के वक्त 6 से 7 बजे के बीच कभी भी कोई श्रृंगार ना करें, मतलब सिंदूर ना भरे, क्योंकि इस टाइम में शंकर जी माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं। तो इस टाइम आप लोग सिंदूर ना लगाएं। बेहतर होगा अगर आपको सिंदूर लगाना ही है तो 5 बजे लगा सकते हैं, शाम को 5 बजे आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। और जहाँ तक आपको मिले तो सेंदूर कलर का ही सिंदूर लाना चाहिए, वो ही ओरिजिनल होता है। तो उसी का महत्व शास्त्रों में ज़्यादा दिया गया है। पहले भी आपने देखा होगा कि सेंदूर कलर मतलब जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है वो ही नारियल लगाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी आपके काम ज़रूर आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।